जी अस्सलाम वालेकुम। 12.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। द बाइसेक्टर क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी पी मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये चीज़ है गिवन, वो ये कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है आपके पास ए बी सी पी और उसके जो एंगल ए बी और सी हैं उनके अगर आप बाइसेक्टर्स लेते हो तो वो तीनों बाइसेक्टर एक पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं, मिलते हैं, ज्वाइन करते हैं और उस पॉइंट को उन्होंने नाम दिया है ओ का। अब आपको भी ये कह रहे हैं प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, यानी जो फोर्थ एंगल है जिसका बाइसेक्टर नहीं लिया हुआ उसका बाइसेक्टर विल आल्सो पास थ्रू द पॉइंट ओ। ये आपको प्रूव करना है। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। पहले हम बनाएंगे एक क्वाड्रिलेटरल। सपोज ये मेरे पास लेंथ A है पॉइंट और ये पॉइंट B है, ये C है और ये पॉइंट P है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ली जिसकी 4 साइड्स हैं। अब एंगल A का एक बाइसेक्टर मैं लेता हूँ जो ये बन गया, एंगल B का एक बाइसेक्टर लेता हूँ जो ये बन गया और एंगल C का एक बाइसेक्टर लेता हूँ जो मेरे पास ये बन गया। अब ये तीनों बाइसेक्टर्स वो ये कह रहा है कि पॉइंट ओ के जहां पे ये मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को उन्होंने कहा है कि पॉइंट ए का नाम दे दीजिए। तो हमने ये कंस्ट्रक्ट किया कि जो एंगल ए बी और सी के बाइसेक्टर्स लिए हैं वो एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। अब फाइनली वो ये कह रहा है कि ये जो आपके पास ओ से लेके पी तक है, अगर आप इसको ज्वाइन करते हो लाइक ओ को अगर आप P से ज्वाइन करो, ये चीज़ जो मेरे पास ब्लू बन रही है, अगर O को आप P से ज्वाइन करो तो जो नया बाइसेक्टर बना है या जो ये नई लाइन बनी है OP, ये भी क्या है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। वो ये कह रहा है अभी जो मैंने ये ब्लू किया इसको अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये जो बनने वाली OP लेंथ है वो कह रहा है इसको प्रूव कीजिए कि ये भी क्या है? एक बाइसेक्टर है एंगल P का। अब प्रूव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले परपेंडिकुलर लेता हूं O से लेंथ AB के ऊपर, AB के ऊपर ये, और इसी तरह PAP के ऊपर भी लेता हूं एक परपेंडिकुलर, और बिल्कुल इसी तरह O से मैं पॉइंट B के लेंथ BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ले रहा हूं और एक परपेंडिकुलर ले लेता हूं मैं PC के ऊपर। इस परपेंडिकुलर का नाम मैं दे देता हूं O से L, यहां से मैं नाम दे देता हूं M, ये N ले लेते हैं और ये पॉइंट Q ले लेते हैं। अब आपको प्रूव ये करना है कि OP जो है वो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले आपको जो गिवन था वो लिख लीजिए। गिवन स्टेटमेंट के अंदर आपको ये उन्होंने बताया हुआ है OA, OB एंड OC। OA, OB and OC are bisectors of angle A, angle B and angle C। ये चीज उन्होंने आपको खुद से दी है। आपको वो कह रहे हैं रिक्वायर्ड आपसे उनको क्या है कि OP is also a bisector of angle P। ये आपको रिक्वायर्ड है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने जो चीज़ें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की हैं वो चीज़ आप लिख लीजिए। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम सबसे पहले हमने क्या किया था, एक परपेंडिकुलर लिया OL, टेक OL परपेंडिकुलर टू AB, फिर आपने लिया OM जो कि परपेंडिकुलर लिया आपने OM आपने परपेंडिकुलर लिया BC के ऊपर। सिमिलरली आपने और ON एक परपेंडिकुलर लिया, ON परपेंडिकुलर लिया हमने PC लेंथ के ऊपर एंड OQ परपेंडिकुलर हमने लिया AP के ऊपर। अब ये चीजें होने के बाद हम इसको प्रूव करते हैं दैट OP इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल
P, इसको अभी हमने प्रूव करना है, जो मैंने अभी लिखा आपके लिए। OP इज आल्सो अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, सॉरी इज आल्सो नहीं, OP इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल P एंड आल्सो passes through सेंटर की बजाय O लिखते हैं, थ्रू O। प्रूफ करने के लिए आप सबसे पहले बताएंगे दैट OL इज इक्वल्स टू OL परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू OQ परपेंडिकुलर, और उसकी रीजन आप ये देंगे क्योंकि पॉइंट O जो है वो लाई कर रहा है बाइसेक्टर ऑफ एंगल A के ऊपर। फिर इसी तरह OL इज इक्वल्स टू OM परपेंडिकुलर, और उसकी रीजन ये देंगे कि पॉइंट O जो है वो लाई कर रहा है बाइसेक्टर ऑफ एंगल B के ऊपर। ये देखिए ना, ये जो बाइसेक्टर है एंगल B का, इस बाइसेक्टर के ऊपर ये वाला पॉइंट, ये वाला परपेंडिकुलर भी लाई कर रहा है और ये वाला परपेंडिकुलर भी लाई कर रहा है। तो फिर आपको ये पता चला दैट OL इज इक्वल्स टू OM बिकॉज दीज टू परपेंडिकुलर्स लाई ऑन अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। सिमिलरली एंगल C का जो बाइसेक्टर है OC, इस पॉइंट से अगर दो परपेंडिकुलर लें तो एक परपेंडिकुलर आपके पास बना ON और दूसरा परपेंडिकुलर आपके पास बना OM। तो आप ये कह सकते हैं दैट OM परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू या फिर इज कॉन्जुरेंट टू ON परपेंडिकुलर, और उसकी रीजन भी हम ये देंगे कि वजह ये है दैट OM एंड ON लाइज ऑन अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। और इसी तरह ये आप प्रूव कर चुके हो, तो यहां से आपको पता चलेगा दैट OQ इज इक्वल्स टू ON। अब वो पहले तीन रिजल्ट से कंपेयर करने के बाद अभी हम इसको करते भी हैं। अगर OQ एंड ON इक्वल है तो फिर प्रूव हो जाता है दैट OP इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल P विच लाई ऑन अ पॉइंट O। खैर, इसको प्रूव करते हैं। अगेन मुझे ये सारी चीजें रेज करना पड़ेंगी, छोटा सा क्वेश्चन है और एंटरटेनिंग भी है। यहां पे मैं लिखता हूं प्रूफ, और यहां पे देते हैं हम स्टेटमेंट, और यहां पे हम देते जाएंगे इसकी रीजंस। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में ये दे रहा हूं दैट OQ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू OQ perpendicular is equals to OL perpendicular, OL perpendicular। उसकी रीजन हम क्या दे रहे हैं, बिकॉज पॉइंट O लाई या लाइज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। सिमिलरली OQ इक्वल्स टू OL ये बता चुके हैं, और अब OL परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू OM। इसको मैं 1 का नाम दे देता हूं, और बेहतर है कि आप परपेंडिकुलर का साइन पहले डाल दें। अब OL जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास कॉन्जुरेंट है OM परपेंडिकुलर के, OM के, और इसको मैं पॉइंट 2 का नाम दे देता हूं, और यहां पे लिखूंगा O लाइज on bisector of angle B। एंड थर्ड पॉइंट के ऊपर बिल्कुल यही टोकन पे आप यूज कर सकते हैं दैट OM परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू ON परपेंडिकुलर। रीजन ये देंगे कि ये पॉइंट O जो है ये लाई कर रहा है, लाइज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। और था क्या हमारे पास दैट OM परपेंडिकुलर इज कॉन्जुरेंट टू ON परपेंडिकुलर, और ये आपके पास आ गया थर्ड पॉइंट। अच्छा, यहां से अब हमने प्रूव करना है, इन तीनों पॉइंट से ही हम प्रूव करने में यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएंगे कि आपके पास OQ जो है वो इक्वल है ON के। देखिए, अगर आप कंपेयर करते हैं इन तीनों पॉइंट्स को तो हमने प्रूव क्या करना है, OQ इक्वल्स टू ON। तो यहां से देखिए OQ किस चीज के इक्वल है, OL के, और OL इक्वल आ रहा है OM के। इसका मतलब ये हुआ कि OQ इक्वल है OM के। क्लियर? और OM आगे किस चीज के इक्वल आ रहा है, ON के। चूंकि हम बता चुके हैं कि OQ OL के भी इक्वल है
और OL किसके इक्वल है, OM के। तो इन OL OL के इक्वल है, इसको हटा दो तो आपके पास OQ इक्वल रह गया OM के। यहां से ये पता चला कि OQ एंड OM इक्वल है, ये चीज याद रखिएगा। अब आगे मूव करते हैं। OM किस चीज के इक्वल है, ON के। आल्सो OM किस चीज के इक्वल था, OQ के। मतलब ये हुआ कि OM OQ के इक्वल भी है और OM ON के इक्वल भी है। तो कह सकते हैं फिर OQ इक्वल हुआ ON के, जो हमें यहाँ पे प्रूव करना था, OQ इक्वल्स टू ON। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे थस OQ perpendicular is congruent to perpendicular ON, और लिखेंगे from 1 2 and 3, जो हम ऊपर यहाँ पे बता के आ चुके हैं। अगर OQ और ON परपेंडिकुलर्स दोनों इक्वल हैं, हेंस आप ये कह सकते हो फिर हेंस OP is bisector of angle P, that was required। उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी पिछले क्वेश्चंस की तरह से आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।